हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करा रही हूँ होमवर्क असाइनमेंट 1। और ये जो मॉड्यूल है ये कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसमें इंग्लिश बहुत थोड़ी वैसी ही आसान ही है बहुत ज़्यादा। इसमें बस ये बता रखा है कि जो वॉर्स होती हैं उस पर उससे मतलब कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं, रिफ्यूजीज़ और आईडीबीज़ जो होते हैं, मतलब कि वहीं पर जो लोग अपने सिविल वॉर के कारण जो है लोग अपने घर छोड़ के चले जाते हैं, उनको भूख हंगर मतलब कुछ पढ़ाई नहीं मिलती, उनको कोई लॉ नहीं है उनके लिए, तो उसके ऊपर एक पैराग्राफ है। तो ये जो मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है समझने में। मैं इसके डायरेक्टली आपको आंसर्स बता देती हूँ। ओके, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर लाइन कोई समझ में नहीं आती तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो पहला है इसके अंदर जो है एन अलार्मिंग ट्रेंड इन द लास्ट हाफ सेंचुरी और हैज़ बीन। तो अलार्मिंग ट्रेंड ये बताया उसमें कि रैपिड इंक्रीज इन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सिविल वॉर्स। तो ये है इसका पहले का आंसर। नेक्स्ट देखो इसमें से कौन सा इनएप्रोप्रिएट है। तो ह्यूमन कॉस्ट इन कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन नेशंस अराइजेस फ्रॉम। तो देखो इन तीनों कारणों से तो होती है पर डायरेक्ट वायलेंस से नहीं होती है। मैं आपको बता देती हूँ उसका आंसर कहाँ है। देखो अगर आप इस पे आओगे तो इन दीज कॉन्फ्लिक्ट्स द ह्यूमन कॉस्ट आर नॉट रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट वायलेंस। तो ये इसका आंसर है ना, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखो इसमें है थर्ड वाले में सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिफरेंशिएट्स आईडीपीज फ्रॉम रिफ्यूजीज़। तो आईडीपीज और रिफ्यूजीज़ में क्या डिफरेंस है कि ये डिफरेंस है कि जो आईडीपीज हैं रिमेन विद इन देयर कंट्री, कि वो अपने देश में ही रहते हैं, टेरिटरीज, ठीक है ना, और जो रिफ्यूजीज़ होते हैं वो दूसरे देशों में चले जाते हैं। नेक्स्ट है आईडीबीज ऑफन डोंट गेट द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे नीड। उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि जो उनकी अपनी गवर्नमेंट होती है उस देश की, वही उनकी हेल्प नहीं करती है। तो अथॉरिटीज़ इन आईडीपीज ओन कंट्रीज आर अनविलिंग टू हेल्प देम। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेफली कंक्लूडेड फ्रॉम पैराग्राफ 4। पैराग्राफ 4 से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो प्रॉब्लम है आईडीबीज़ की कैन बेस्ट बी सॉल्व विद बेटर एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। क्योंकि अगर वहाँ के जो गवर्नमेंट होती है, जैसे एक टाइप की कास्ट के लोग हैं, वो मतलब उस गवर्नमेंट जो है उनको क्या करती है, सपोर्ट नहीं करती है वहाँ के लोगों को, अपने लोगों को। तो इसलिए जो है वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती उस गवर्नमेंट में, इसलिए वो लोग जो है सफ़र करते हैं आईडीपीज़। आईडीपीज़ आर एक्सट्रीमली वनरेबल। तो इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वनरेबल है। क्यों बताई जाती है? क्योंकि लिस्ट 2 रीजंस। तो पहला है देयर ओन गवर्नमेंट देयर थ्रेटनिंग देम। एक तो उनके देयर ओन गवर्नमेंट थ्रेटनिंग देम एंड परसिक्यूटिंग देम, ठीक है ना, उनको बहुत बुरी तरह से बिहेवियर रखती है। अदर कंट्रीज, दूसरा है अदर कंट्रीज ऑफन अनश्योर और अनविलिंग टू लेट देम इन, ठीक है ना। अदर कंट्रीज ऑफन अनश्योर और अनविलिंग टू लेट देम इन, और दूसरे देश उनको अपने देश में एंटर नहीं करने देते। तो ये जो ऑप्शंस वाला है इसमें कौन सा आंसर आएगा आपका? डी वाला आएगा। ये 2 फैक्ट्स हैं और ये ओपिनियंस हैं। नेक्स्ट देखो व्हाट मेजर्स शुड बी एनफोर्स्ड टू एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन वुमेन और एंड गर्ल्स। देखो ये अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ ही लिखना है, तो इसमें इन्होंने जो बता रखा है वही हम लिखेंगे कि हेल्थ केयर मस्ट बी अवेलेबल to everyone who needs it. Additional attention needs to be given to the education of children and the safety of women and girls. तो ये लास्ट पैराग्राफ है, इसमें बता रखा है। देखो ये है हमारा इस पैराग्राफ में कि एडिशनल अटेंशन, यहाँ से इसका आंसर होगा कि ये जो है चीज़ें करनी चाहिए आईडीबीज़ की हेल्प के लिए। नेक्स्ट देखो व्हाट फोर्सेस पीपल इन वॉर रिडन कंट्रीज टू माइग्रेट। तो देखो इसका भी डायरेक्ट आंसर है वॉर्स डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। क्यों चले जाते हैं वो? वॉर्स डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, देयर शेल्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड कल्टिवेबल लैंड्स एंड देयर सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। ये भी इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। ये है हमारा ये लास्ट टाइम में कि दीज पीपल माइग्रेट बिकॉज वॉर्स डिस्ट्रॉय, ठीक है ना, एवरीथिंग। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। स्काई रॉकेटिंग का मतलब होता है राइजिंग शार्पली। इसमें जो है हॉस्टिलिटी एंड इल ट्रीटेड का मतलब होता है परसिक्यूशन।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दिस पैसेज, द ऑथर्स मेन पर्पस इज़ टू फोकस। ऑथर का मेन पर्पस क्या है कि ये दिखाना कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर क्या होते हैं, क्योंकि मेन बात उसने रिफ्यूजीज़ की है और इन सब की है, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। So thank you for watching my video. Any problem, ask me in the comment box, and if you are new to my channel, then please like, share and subscribe to my channel.